हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे उम्मीद करती हूँ। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन की दुनिया में। तो दोस्तों, आज हम अपने हिंदी का जो सब्जेक्ट हमारा जो मेन पेपर है उसको हम शुरुआत करते हैं। तो पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो, और काल विभाजन उसका कैसे कैसे हुआ था, और नामकरण। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। और प्लीज़ दोस्तों, जो कोई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम सब। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन, मतलब कि इन्होंने जो काल विभाजन किया था उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इन्होंने किस किस नाम से काल विभाजन किया था? तो नंबर 1 है चारण काल। ठीक है, इसका समय सीमा भी दे रखी है। ठीक है, 700 से 1300 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा है 15वीं सती का धार्मिक पुनर्जागरण। ठीक है, तीसरा जयसी की प्रेम कविता। चौथा ब्रज ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। ठीक है, फिर पांचवा है मुगल दरबार। छठा तुलसीदास। ठीक है, फिर सातवां है रीति काव्य। फिर 8 तुलसीदास के अन्य परवर्ती। ठीक है, नौवा है 18वीं शताब्दी। 10 कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11 महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है दोस्तों, तो हम सबने पढ़ लिया कि काल विभाजन डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार इन्होंने कितने में किया है? ठीक है, 11 में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि किस किस नाम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल से मतलब कि चारण काल कहा है। तो किसने कहा? ये क्वेश्चन दोस्तों बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है कि आरंभिक काल को चारण काल किसने कहा है? तो किसने कहा है? तो किसने कहा है दोस्तों? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है दोस्तों, किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो ग्रियर्सन है चारण काल के अंतर्गत, जो चारण काल है उसके अंतर्गत 9 कवियों को उन्होंने रखा है। कौन कौन से कवि हैं? तो हम आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से कवि हैं। तो कवि हैं पुष्य। ठीक है, पुष्य कवि, खुमान कवि, सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनिक, जोधराज एवं। ठीक है दोस्तों, इन नामों में उल्लेख किया, मतलब इन किन कवियों को उन्होंने शामिल किया किसमें? चारण काल में। याद रखिएगा कि 9 कवि को उन्होंने रखा है। और कौन कौन से कवि हैं दोस्तों? ठीक है, हमने अभी पढ़े हैं कि ये 9 कवि हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 9 कवि हैं ये। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को बनता है कि चारण काल में ग्रियर्सन जी ने किन कवियों को मतलब रखा है। तो इनमें से 3 दे देंगे सही और 1 दे देंगे गलत। तो आप याद रख लेना इसको। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन बनता है कि ग्रियर्सन जी ने चारण काल में कितने कवियों को रखा है। तो कितने अंतर्गत है? तो 9 कवियों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। क्या किया है? प्रवृत्तिगत काल। ठीक है, ग्रियर्सन। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया। ठीक है, एक आधार पर नहीं किया, कितने आधारों पर किया था? 11 पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं मिश्र बंधुओं का काल विभाजन, मतलब कि जो इन्होंने काल विभाजन किया है। तो काल विभाजन हम इनका देखते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सबको क्लास अच्छी लग रही होगी। और हम ये सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी की बुक है, उससे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो अगर किसी व्यक्ति ने ये पूरी किताब पढ़ ली तो किसी भी एग्जाम में वो फेल नहीं हो सकता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। तो इन्होंने क्या क्या किस किस में किया है? तो इन्होंने प्रारंभिक काल को भी इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया है। किस किस में? पूर्व
प्रारंभिक काल जो कि 700 से 1343 विक्रम में, ठीक है। फिर उत्तरारंभिक काल जो 1344 से 1444 विक्रम में, ठीक है। फिर माध्यमिक काल, ठीक है। माध्यमिक काल को भी इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। एक पूर्व मध्य काल और एक प्रौढ़ मध्य काल, माध्यमिक काल, ठीक है। और इसका समय सीमा देख लीजिए, ठीक है। और फिर अलंकृत काल, इसको भी इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया है, पूर्व अलंकृत काल और उत्तरालंकृत काल, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए फिर हाँ एक और है इन्होंने परिवर्तन, जो कि 1890 से लेकर 1924 विक्रम तक, ठीक है, विक्रम संवत तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है ये वर्तमान काल, जो कि 1926 से लेकर अब तक चल रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आचार्य शुक्ल काल विभाजन कि आचार्य शुक्ल जी जो हैं उन्होंने किन किन भागों में डिवाइड किया, उनका नाम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला है, उन्होंने कहा है आदि काल, जिसको वीर गाथा काल भी कहा जाता है, और इसके समय सीमा देख लेना दोस्तों, ठीक है। फिर है, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा बोलूँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आप सबसे बस मेन पॉइंट बोले जा रही हूँ, तो आप समय सीमा देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मध्य काल, जिसको भक्ति काल कहा जाता है, ठीक है। फिर है उत्तर मध्य काल, जिसको रीति काल का नाम दिया गया है इन्होंने, ठीक है। फिर आधुनिक काल, जिसको गद्य काल कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का काल विभाजन कि इन्होंने किन किन कालों में बांटा है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। इन्होंने संधि काल कहा है पहले, ठीक है। फिर चारण काल कहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले चारण काल जो है वो सबसे पहले किसने कहा था, चारण काल किसकी है, चारण काल तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है। और इसमें कितने कवि बताए थे, 9 कवि, और कौन कौन से कवि थे आप देख लेना वीडियो को आगे मतलब पीछे करके, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने भक्ति काल कहा है और रीति काल, आधुनिक काल। दोस्तों एक बात और, ये क्वेश्चन बन भी जाता है कि जैसे कि राम कुमार वर्मा जी हैं, ठीक है। तो ये आता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी काल विभाजन को कितने भागों में डिवाइड किया है, तो ये भी आता है कि 4 में किया है, 2 में किया है, 5 में किया है, तो कितने में किया है। तो आप देख लेना दोस्तों कि इन्होंने 5 काल में किया है, और ये हर लेखक का बता रही हूँ, ठीक है। आप याद रख लेना किसने कितने भागों में विभाजन किया है, ठीक है। और ये आधुनिक काल है जो अब तक चल रहा है, ठीक है। 1900 ईस्वी से लेकर अब तक चल रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त काल का विभाजन। तो इन्होंने किस किस में विभाजन किया है और क्या क्या नाम दिया है, ठीक है। तो आदि काल इन्होंने बोला है, इसकी समय सीमा देख लेना। पूर्व मध्य काल दिया है, ठीक है। फिर उत्तर मध्य काल बोला है इन्होंने, और आधुनिक काल जो कि 1857 से लेकर अब तक चल रहा है, ठीक है मेरे दोस्तों। याद रख लेना, गणपति जी के भी आ सकते हैं कि इन्होंने कितने काल विभाजन में बांटा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन, ठीक है दोस्तों। तो पढ़ते हैं किस किस नाम से बोला है इन्होंने। तो इन्होंने आदिकाल, ठीक है, जो कि 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, किससे 7वीं सदी के मध्य से लेकर 14वीं सदी के मध्य तक, ठीक है। और भक्ति काल जो कि है 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, ठीक है। फिर रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक, ठीक है। आधुनिक काल है 19वीं सदी के मध्य से अब तक, ठीक है। याद रख लेना दोस्तों, मैं बार बार बोल रही हूँ कि क्वेश्चन बन जाता है कि किस राइटर ने कितने काल विभाजन किए, हिंदी को कितने भागों में डिवाइड किया है, तो बार बार मैं आपको बोल रही हूँ ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। और जॉर्ज ग्रियर्सन है, ठीक है, जो उन्होंने 9 कवि को रखा है चारण काल में,
उसको भी अच्छे से याद रख लेना। क्वेश्चन बना है, मैं इसलिए बार बार आपको बोल रही हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, ये ठीक है। जो दोस्तों ये आधुनिक काल है उसको भी इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया है। किस किस में कहा है? पुनर्जागरण काल कहा, जिसको भारतेंदु काल भी कहा जाता है। फिर है जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी काल कहा जाता है। फिर है छायावाद काल, जिसको ठीक है 1918 से लेकर 1938 ईस्वी तक माना है। फिर है छायावादोत्तर काल, ठीक है। और क्या यानी कि प्रगति, इसको प्रयोग काल कहा जाता है, ठीक है। फिर है नवलेखन काल, जो 1953 से लेकर अब तक चल रहा है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो अब हम पढ़ते हैं बच्चन सिंह का काल विभाजन कितने भागों में इन्होंने डिवाइड किया है। तो कितने भागों में किया है? इन्होंने कहा है हिंदी साहित्य काल विभाजन किया। अपभ्रंश काल, क्या कहा? अपभ्रंश काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, जो कि 1857 से लेकर अब तक चला आ रहा है। आधुनिक काल, आधुनिक काल कब से चला आ रहा है? तो 1857 से लेकर अब तक, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आधुनिक काल का समय यही है, ठीक है। भक्ति काल का भी देख लीजिए कि भक्ति काल को कहाँ तक बोला गया, 1400 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक, ठीक है। और रीति काल है 1650 से लेकर 1857 तक। आधुनिक काल को 1857 से लेकर अब तक, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और अब आगे पढ़ेंगे कि जो आदि काल का नामकरण है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप भी बोलोगे कितनी लंबी वीडियो, देखने का ही मन नहीं करता जो लॉन्ग वीडियो बन जाती है तो, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों। प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखा करो क्लास, क्योंकि ये बड़ी मेहनत से मैं क्लास बनाती हूँ, मुझे घर भी देखना होता है, और एक क्लास भी मैं नहीं चाहती कि मिस कर जाऊँ। अभी बीच में गैप हो गया था, घर में गेस्ट आ गए थे, इस वजह से। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर मेरी क्लास में कोई कमी है तो वो मुझे कमेंट में बताइए, जिससे मैं अपनी क्लास में सुधार कर सकूँ और आगे मैं वो गलती ना दोहराऊँ। तो दोस्तों मुझे मेरी कमियाँ भी बताइए, क्योंकि आप मेरी कमी बताओगे तो मैं उसमें सुधार करूँगी, तो और अच्छे से मैं तैयारी कर सकूँगी, ठीक है दोस्तों, क्लास के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी कर लिया करिए प्लीज़ दोस्तों, और कमेंट में बताना, मेरी कमी भी बताइए, और अगर कुछ अच्छा लगा है तो वो भी मुझे बताइए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं अगली क्लास में, अगली क्लास लेकर आऊँगी, हम यहीं से लेकर आएंगे आदिकाल का नामकरण, ठीक है। और हम बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, ताकि ऐसा हो कि भाई हम अपने एग्ज़ाम डेट मतलब कि वो रोल नंबर आने से पहले पहले हम अपनी सारी क्लासेस कंप्लीट कर लें, मतलब कि जो भी टॉपिक है हमारे हिंदी के वो हम सब कुछ अपने तैयार कर लें, फिर हमारा रिवीजन रह जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जो आरपीएस में जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम जो भी दे रहा है, सितंबर में बहुत बच्चों के हो गए हैं, लेकिन अब 2026 में होंगे, तो उसी की तैयारी ये है, ठीक है दोस्तों। तो हम सब अच्छे से तैयारी करते हैं जोरों शोरों से, और इस बार हम एक सीट लेकर ही रहेंगे, ठीक है। हर बच्चा ठान ले कि अब की बार मुझे सीट लेनी ही है, क्योंकि दोस्तों हमने जो पढ़ाई की है वो हम ही जानते हैं किस तरीके से हमने पढ़ाई का खर्चा उठाया है। हमारे माता पिता ने हमें किसी बच्चों को, खुद मुझे भी मेरे माता पिता ने मुझे कर्ज लेकर पढ़ाया था। तो दोस्तों मैं जानती हूँ कि मेरे जैसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको कर्ज लेकर माता पिता ने पढ़ाया है, और बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे कि जॉब करके उन्होंने इतना स्ट्रगल करके अपना पढ़ाई लिखाई करी है। तो हम इसको वेस्ट नहीं जाने देंगे। जब हम उस वक्त मेहनत से नहीं डरे तो अब क्यों डरे। तो दोस्तों प्लीज़ अपने अंदर ये जिज्ञासा बनाए रखिए कि मुझे इस बार एक सीट लेनी ही है, ठीक है। और अगर आप बोलेगे तो मैं इस किताब का पीडीएफ बनाकर आपको दे दूँगी, ठीक है। पर मुझे बता ज़रूर देना दोस्तों, मेरी क्लास पूरी देखा करो, ठीक है दोस्तों। सॉरी अगर मेरे बोलने में कुछ गलत शलत बोल रहा है तो इसको इग्नोर कर देना प्लीज़, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू कि आप सबने मेरी वीडियो पूरी देखी। मिलते हैं अगली वीडियो में।